नमस्ते, वेलकम टू इंडियन लजीज फूड एंड आर्ट। मैं सीता भारद्वाज आज आपके लिए लेकर आई हूँ घर पर आप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बिल्कुल मार्केट जैसा बर्गर कैसे बनाएं, इसकी रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बर्गर बनाने के लिए मैंने ये बंद लिए हैं। इसी तरह के हमें बंद लेने हैं। आप जो भी बंद आपके पास अवेलेबल है या फिर मार्केट में आपको मिल रहे हैं आप वो ले सकते हैं। और ये मैंने लिए हैं 5 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, जिसे मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। तो आलू की जो टिक्की बनती है बर्गर के लिए वो कैसे बनानी है वो मैं आपको बताती हूँ। आलू के अंदर अब मैं डाल दूँगी मैदा। ये मैंने मैदा लिया है और जो नॉर्मली हम घर में चम्मच यूज़ करते हैं उस चम्मच से ही हम इसके अंदर 4 चम्मच मैदा डाल देंगे। मैदे की जगह आप बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं, पर जो मार्केट में आपने देखा होगा टिक्की मिलती है उसके अंदर मैदा ही डला होता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो मैंने इसके अंदर 4 चम्मच मैदा डाल दिया है और अगर अब बाद में ज़रूरत होगी तो बाद में डालेंगे मैदा। और इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, यानी 1/4 स्पून मैंने इसके अंदर नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हम हाथों से मिक्स कर लेंगे। आप देखेंगे ये बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। और इसके अंदर थोड़ा सा भी है ना, ये थोड़ा गीला है तो हमें इसे आटे की तरह ही गूंदना है बिल्कुल। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच मैदा और डाला है। अब आप देखिए बिल्कुल तैयार है बनकर। तो चलिए इसकी हम टिक्की बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी के अंदर ये थोड़ा सा ऑयल लिया है। ऑयल को हाथों पे लगा लेंगे और हाथों पे लगाने के बाद हम इसकी टिक्की बनाएंगे, ताकि जो ये हमने इसका आलू बना के रखा है ना, ये हमारे हाथों पे ना लगे। तो मैं हथेली पे एक बार थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी और फिर मैं इस चम्मच से 1.5 चम्मच मैं इसके अंदर ये टिक्की बनाने के लिए ये आलू लूँगी। तो आलू को हम पहले इस तरह से इसकी एक लोई जैसी बनाएंगे बॉल, और उसे हाथों से इस तरह से बस हमें 2 से 3 बार इस तरह से प्रेस करना है। ये देखिए टिक्की बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही आसान है इसकी टिक्की बनाना, मेहनत भी नहीं लगती इसे बनाने में। आप इसी तरह से टिक्की बना सकते हैं। आप इसी तरह से सिंपल टिक्की भी रख सकते हैं, या फिर इसके अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी ज़्यादा मसाले ऐड कर सकते हैं। चिली पाउडर या फिर काली मिर्च पाउडर डाल सकते हैं इसके अंदर, और भी बहुत सारे मसाले, गरम मसाले, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, अदरक वगैरह चटपटी टिक्की बनाने के लिए आप कर सकते हैं। पर नॉर्मली इसी तरह की टिक्की जो होती है वो बर्गर में मिलती है। तो मैंने इसी तरह की टिक्की बनाई है। तो चलिए टिक्की बनकर तैयार है। अब इसको हम एक बार थोड़ा फ्राई कर लेंगे। तो ये मैंने कढ़ाई के अंदर तेल डाला है। ज़्यादा तेल नहीं डालना, बस इतना ही डालना है कि जो टिक्की हम बना रहे हैं वो हाफ जो है तेल के अंदर डूबी हो। तो इसी तरह से मैंने इस कढ़ाई के अंदर 4 टिक्की डाल दी है। अब मैं इसे पलट दूंगी। बहुत ही आसानी से ये टेस्टी सी टिक्की बनकर तैयार हो जाती है। तो आप भी मिनटों में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मार्केट जैसा बर्गर घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। ये देखिए कितनी क्रिस्पी सी इसकी टिक्की जो है वो बनकर तैयार हुई है। इसी तरह की हमें टिक्की बनाकर बर्गर के लिए तैयार करनी है। तो ये देखिए ये टिक्की बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। बहुत ही आसान है ना इसे बनाना, तो आप भी इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। तो इसी तरह की टेस्टी सी टिक्की बनाकर आप बहुत ही आसान तरीके से घर पर बर्गर बना सकते हैं। तो ये कढ़ाई के अंदर जो मैंने टिक्की रखी थी बनने के लिए, ये सारी बनकर तैयार हो गई है। अब थोड़ी जो बची हुई टिक्की है उसे भी मैं फ्राई कर लूँगी। अगर आपको मेरी ये बर्गर की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये सारी टिक्की बनकर तैयार हो गई है। अब मैं गैस की फ्लेम अभी मैं ऑफ़ नहीं करूँगी। इसी के ऊपर मैंने ये नॉन स्टिक तवा रख दिया है। आप नॉर्मली तवा रख सकते हैं, या उसी कढ़ाई के अंदर तेल आप थोड़ा कम कर दें, या घी बटर आपको जो यूज़ करना है वो डाल दें, और उसके ऊपर बंद डाल दें। बंद को हमें ज़्यादा नहीं सेकना होता, बस हम इसे इसी तरह से कढ़ाई पर या तवे में, जो भी जिस पे भी आप बना रहे हैं, इसी तरह से हम इसे सेक लेंगे। ज़्यादा सेकने से बंद है ना बहुत जल्दी जल जाता है, तो इसे ध्यान रखें कि बार बार इसे इसी तरह से हाथों से पलटते रहें और इसी तरह से इसे सेकना है। तो बंद भी अब बनकर बिल्कुल तैयार होने वाले हैं। ये पीछे से देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। आप ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से सिक गए हैं।
अब मैं इसे पलट लूँगी। पलटने के बाद है ना, ये थोड़े गर्म होते हैं, तो आप इसे हाथों से ना करें, इस तरह से किसी भी स्पैचुला, स्पून, किसी की भी हेल्प से इस तरह से आप इसे सेक लें। आप इसे बटर के साथ या घी के साथ या ऑयल किसी के साथ भी सेक सकते हैं। मैंने यहाँ पर घी यूज़ करा है। आप ये देखिए बंद जो है बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से सिक चुके हैं। इसी तरह से हमें बंद सिक कर तैयार करना है। अब मैं ये सारे बंद को एक प्लेट के अंदर निकाल लूँगी और अब हम इसका फाइनली बर्गर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक प्लेट के अंदर एक बंद लिया है। बंद को मैंने इस तरह से बीच में से कट कर लूँगी। तो इसे हमें पूरा कट नहीं करना, साइड से ना इसे थोड़ा सा जॉइंट ही रहने देना है। अगर काटने के समय बंद आपको गर्म लगे तो फिर है ना, आप इसे टिश्यू पेपर या फिर किसी साफ़ कपड़े से पकड़कर फिर काटें। और फिर मैं इसके ऊपर लगाऊंगी ये हरी चटनी। तो हरी चटनी ये कैसे बनानी है, इसकी वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में आपको दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप हरी चटनी की जगह शेज़वान चटनी या फिर चिली सॉस भी लगा सकते हैं। और फिर मैं इसके ऊपर डालूँगी एक टमाटो का पीस और एक प्याज का पीस। तो ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। और फिर मैं इसके ऊपर डालूँगी टिक्की। टिक्की डालने के बाद आप इसके ऊपर है ना बंद गोभी भी डाल सकते हैं, पर मैंने उसे स्किप करा है। और फिर मैं इसके ऊपर डालूँगी चाट मसाला। और फिर से हम वही प्रोसेस दोबारा से दोहराएंगे, यानी मैं इसके ऊपर डालूँगी टमाटर का एक पीस और एक पीस मैं डालूँगी इसके ऊपर प्याज की। और फिर मैं इसे इस तरह से बंद कर दूँगी। तो फाइनली आप ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बिल्कुल मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी बर्गर घर पर बनकर तैयार हुआ है, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। आप ये देखिए देखने में ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटा सा लग रहा है, खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तो इसी तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से घर पर टेस्टी बर्गर बना सकते हैं। और फिर मैं इसके ऊपर डालूँगी टमाटो सॉस। तो ये देखिए टमाटो केचप मैंने डाल दिया है। तो ये बिल्कुल टेस्टी सा बर्गर है ना बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से आप टेस्टी बर्गर बना सकते हैं घर पर। तो चलिए एक बर्गर मैं बनाकर और तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक बंद और ले लिया है और उसे भी इस तरह से बीच में से कट कर लिया है। और इसके भी दोनों साइड पे मैं यहाँ पर ये हरी चटनी लगा दूँगी। हरी चटनी मैं ना बहुत ही अच्छी तरह से लगा रही हूँ। अगर आपको तीखा थोड़ा कम पसंद है ना, तो आप इसमें चटनी की क्वांटिटी थोड़ी कम कर सकते हैं। तो ये चटनी मैंने लगा ली है। अब मैं इसके ऊपर चाट मसाला डालूँगी। तो आप चाट मसाला है ना शुरू में भी डाल सकते हैं और लास्ट में भी डाल सकते हैं। फिर मैं इसके ऊपर डालूँगी टमाटो का एक पीस प्याज का और टिक्की डालूँगी। और फिर से टमाटो और प्याज के एक पीस में इसके ऊपर डाल दूँगी। तो ये देखिए टेस्टी सा बर्गर फिर से बनकर तैयार हो गया है, और बहुत ही आसान तरीके से। आप ये देखिए कितना ज़्यादा टेस्टी बना है ना ये। तो आप भी इसी तरह से टेस्टी से बर्गर बहुत ही आसान तरीके से घर पर बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो ये टेस्टी सा फाइनली बर्गर हमारा बनकर तैयार है। तो इसी तरह से आप ये टेस्टी बर्गर बनाएं और इसे इसी तरह से सर्व करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये खाने में, और अंदर से जो इसकी स्टफिंग है ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो इसी तरह से आप ये टेस्टी सा बर्गर बनाएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं, और ये साथ ही साथ ये भी बताएं कि मैं और कौन सी नई रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आऊँ। तो चलिए मैं अब आपको बर्गर को बीच में से इस तरह से कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बर्गर है ना ये बना है। अंदर से इसकी स्टफिंग बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में। तो बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो आप भी इसी तरह से ये टेस्टी बर्गर बनाएं और इसे सर्व करें। टमाटो केचप मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। तो इसी तरह से टमाटो केचप के साथ या फिर हरी चटनी के साथ ही इसे सर्व करें। बर्गर की स्टफिंग के लिए आप कई तरह की और चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे पनीर के पीस कट करके डाल सकते हैं इसके अंदर, या फिर चीज़ डाल सकते हैं, चीज़ की स्लाइस डाल सकते हैं इसके अंदर। तो आप इसी तरह से बर्गर बनाएं और उसे सर्व करें।